नमस्कार, आप सुन रहे हैं चेतना रेडियो 90.4 एफएम। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद रखने के लिए हर साल इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत की संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। वे एक विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाए थे। उनके शिक्षक के रूप में दिए गए योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं दीप्ति आर्य आज शिक्षक दिवस के अवसर पर चेतना रेडियो की ओर से चेतना रेडियो सुनने वाले समस्त श्रोताओं को ये एक विशेष रचना को वाणी देने आई हूँ। कविता का शीर्षक है मैं शिक्षक हूँ। कविता के लेखक हैं ओम प्रकाश आर्य। ओम प्रकाश आर्य जीवन पर्यंत सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत रही हैं। आपने भारतीय सेना की एजुकेशन कोर में शिक्षक के रूप में कार्यरत भी रहे तथा सीमा सुरक्षा बल से कमांडेंट के पद से वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपने बहुत से लेख, कविताएं तथा रचनाएं भी लिखी हैं। आप अ बॉर्डर मैन पुस्तक के लेखक भी हैं। आप पाक्षिक समाचार पत्र अग्रिम पंक्ति के संपादक भी हैं। आपकी यह रचना जब आप 21-22 वर्ष की उम्र के थे, भारतीय सेना में एजुकेशन कोर में रहते हुए एक शिक्षक के रूप में लिखी गई है। नन्हे मुन्ने के उज्जवल भविष्य के उत्तरदायित्व के बोझ से झुके इन मेरे कंधों को देखकर कोई भी कह सकता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, एक शिक्षक जो अस्पष्ट चेहरों को सुनिश्चित रूपरेखा देकर उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, रक्त बहाकर रक्त बचाने वाला सैनिक, यही नहीं नेहरू और पटेल में बदलता है। मेरे हाथों की उलझी रेखाएं देखकर कोई भी कह सकता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। राष्ट्र के भविष्य निर्माता का स्वयं का भविष्य प्रगाढ़ तमिस्त्रा के आंचल से ढका है, जिसमें से आशा की किरण झांककर कुंठित होकर रह गई और निसंदेह इसकी कला और कला के प्रतीक महान नागरिक खड़े खड़े देखते रहे। तमिस्त्रा प्रदेश में खोया सा खड़ा देखकर मुझे कोई भी कह सकता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक का नाम कितना भला लगता है, शिक्षक का नाम कितना भला लगता है। इस शब्द से संभवत सम्मान भी टपकता है, पर कौन जानता है इसका काम एक विष का घूंट है जिसे कंठ से उतारना ही पड़ता है। अपने हृदय की समस्त ममता उड़ेल कर ये क्या कभी बच्चों की च्याम्या से थकता है? फिर भी ये निमर्म समाज इस अभागे समुदाय को एक ही डंडे से क्यों हाँकता है? भूखे पेट और बिना घर देखकर मुझे कोई भी कह सकता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। क्षमा करना जो कुछ कह गया उचित नहीं लगता। अपने ही मुख से अपना गुणगान कुछ ठीक नहीं जचता। तो फिर इस राम कहानी से अभिप्राय इसलिए कि व्यापारिक युग में विज्ञापन भी करना पड़ता है। जहाँ अतिथि बनना चाहिए वहाँ आतिथ्य भी करना पड़ता है। और यदि फिर भी जू ना रहेंगे तो फिर मेरे इस निष्फल प्रयास को देखकर कोई भी कह सकता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। धन्यवाद।